गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपकी पुस्तक वितान का दूसरा पाठ राजस्थान की रजत बूंदें करेंगे। इस पाठ के लेखक हैं अनुपम मिश्र। तो अनुपम मिश्र जी ने ये निबंध के रूप में लिखा है और मैंने जैसा आपको बताया ही है कि हमारी हिंदी साहित्य की बहुत सारी विधाएं होती हैं, जिसमें कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, रिपोर्टाज, संस्मरण आदि। तो ये निबंध शैली में लिखा गया पाठ है। अनुपम मिश्र जी ने राजस्थान के विषय में बताया है इस पाठ में कि किस प्रकार वहाँ के लोगों को पीने के पानी के लिए परेशान होना पड़ता है, कितनी मेहनत से वो लोग उस पानी को प्राप्त करते हैं। वही इस पाठ में बताया गया है कि राजस्थान में पीने का पानी एक तरह से अमृत की बूंदें माना जाता है। वैसे तो रजत का मतलब आप लोगों को पता भी होगा, चांदी भी होता है। तो क्या कहा है कि अमृत की बूंदें यानी पीने का पानी कैसे वो लोग प्राप्त करते हैं। तो देखिए, इस पाठ के माध्यम से अनुपम मिश्र जी ने बताया है कि वहाँ होता क्या है। मरुभूमि होती है, रेगिस्तान, धूल, मिट्टी, यही सब होता है। पानी की कमी होती है वहाँ। हमारे की तरह इतनी अच्छी फसल भी नहीं हो पाती। पेड़ पौधे भी, आप लोगों को छोटी कक्षाओं में भी हमने पढ़ाया था कि वहाँ के पेड़ पौधे जो होते हैं उनके पत्ते भी कटीली शेप के होते हैं, कांटे वाले होते हैं, कि उसमें से पानी का जो वाष्पीकरण होता है वो कम से कम हो। तो देखिए उन्होंने कैसे बताया है इस पाठ में कि वहाँ के लोग पीने के पानी को प्राप्त करने के लिए कुएं का निर्माण करते हैं। कुइयाँ बनाई जाती हैं वहाँ पर। और जो कुएं होती है, वैसे तो आपको ये भी पता होगा कि हमारे यहाँ भी पहले, हरियाणा में भी और भी मतलब जगह पर कुओं से पानी प्राप्त किया जाता था। लेकिन आज की डेट में ट्यूबवेल, समरसीबल और ये ऐसे साधन हमारे पास आ गए हैं जिसकी वजह से हम इजी हो गए हैं। लेकिन वहाँ आज भी कुएं से ही पीने का पानी प्राप्त किया जाता है। तो जो यहाँ पर कुएं होते थे उनका व्यास और गहराई काफ़ी होती थी, चौड़े होते थे, जिसकी वजह से, व्यास तो समझ ही गए होंगे, तो उनकी जो चौड़ाई और गहराई होती थी वो काफ़ी होती थी। एक समय पर कई कई महिलाएं पानी भर लिया करती थी बाल्टी से। लेकिन कुएं जो है उसका व्यास वहाँ पर कम रखा। यही अंतर है कुएं और कुईं में। अगर आपसे क्वेश्चन के माध्यम से पूछा जाए कि कुएं और कुईं में क्या अंतर है, तो आप बताएंगे कि कुएं का व्यास चौड़ा होता है और गहराई भी ज़्यादा होती है, लेकिन कुईं का व्यास कम होता है। वो 5 फीट व्यास रखते हैं बस उसका, 5-6 फीट, और गहरी भी कम होती है कुओं से। तो देखिए कैसे वहाँ पर उनको कैसे पता चलता है कि यहाँ पीने का पानी है। वैसे तो रेत है, वहाँ पर रेत ही रेत है। अब क्या होता है, जब बरसात होती है तो बरसात में रेत के ऊपर जो बूंदें गिरेंगी वो सीधी नीचे चली जाती हैं, नीचे जाती हैं, रेत उसको सोखता चला जाता है। और इस तरह से नीचे जब पानी चला जाता है तो वो क्या है, वो कुओं के माध्यम से और कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन पीने का पानी नहीं होता, वो खारी पानी होता है, क्योंकि वो रेत से छनकर नीचे चला गया। लेकिन जो कुइयाँ हैं वो कैसे होती हैं, जहाँ वो लोग क्या करते हैं, जब खुदाई करते हैं, कुएं खोदना शुरू करते हैं और वहाँ पर कुएं को साथ साथ ईंटों से बनाया जाता है। ईंट नहीं हो तो एक प्रकार का पौधा है जिसके मतलब उससे, जैसे हमारे यहाँ सन होता है, वो खींप का है, वहाँ पर उससे क्या करते हैं, वो रस्सा बनाते हैं मोटा, और साथ साथ उसमें लगा, जितनी खोद दी जाती है, पहले दिन 5 फीट खोदते हैं। 5 मतलब फीट की तो बात ही नहीं, वो उससे करते हैं, जैसे बलिष्ठ नाप ली, या हाथ बोलते हैं कि 1 हाथ की खुदाई, 2 हाथ की खुदाई। तो जो कुओं का वहाँ पर खुदाई होती है वो तो होती है 100 से 200 हाथ गहराई तक। लेकिन कुएं जो होती हैं वो 10-15 हाथ जब वो खोद चुके होते हैं तो एक खड़िया पट्टी होती है जहाँ पर जो रेत, अब देखिए एक बार, जैसे वो लोग खोदते हुए आ रहे हैं किसी कुएं को, और क्या होता है, जब 10 से लेकर 12 हाथ तक वो लोग खोद चुके होते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर एक खड़िया मिट्टी की परत मिलती है उन्हें। अब खड़िया मिट्टी में क्या होता है, जो यहाँ तो सारी जगह रेत रेत था,
अब क्या होता था, जब बारिश की बूंदें आती थी तो वो सीधी चली जाती थी और नीचे पहुंच जाती थी। यहाँ अगर ऐसा एरिया है कि जहाँ पर ये पट्टी नहीं मिली, खड़िया पट्टी है इसका नाम, अगर ये नहीं है तो ये पानी सीधा नीचे गहराई तक चला जाएगा और कुओं से हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन कुछ ही एरिया ऐसे होते हैं वहाँ पर जहाँ पर ये खड़िया मिट्टी की परत पाई जाती है। जहाँ ये खड़िया मिट्टी की परत होगी तो जो रेत पानी की बूंदें थी बारिश के पानी की, वो यहाँ पर ठहर जाएंगी ना। तो क्या होगा, जो यहाँ तक का पानी था वो क्या होगा, धीरे धीरे छन कर इसमें आने लग जाएगा, क्योंकि इसने एब्जॉर्ब कर लिया उसको, खड़िया मिट्टी वाली परत ने उसे एब्जॉर्ब कर लिया है, मतलब सोख लिया है। इसने इसे नीचे नहीं जाने दिया, यहीं पर रोक लिया है। तो यह इस पाठ में ये भी बताया गया है कि पानी को वहाँ पर 3 भागों में बांट दिया गया है। 3 भाग देखिए, एक तो पालर पानी, पाताल पानी और रेजानी पानी। पालर पानी क्या होता है, जो बारिश हुई और नदियों के माध्यम से या तालाबों के माध्यम से हम प्राप्त कर लेते हैं। तो इस पानी का क्या नाम रखा, एक पानी क्या है, पालर पानी, ठीक है। दूसरे नंबर पर आता है रेजानी पानी और तीसरे नंबर पर आता है पाताल पानी। पाताल से तो पता ही चल रहा है कि जो बिल्कुल नीचे चला गया पानी, वो क्या है, पाताल पानी है। पाताल पानी को हम किसके माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं, कुओं के माध्यम से। और पालर पानी क्या है, जो पानी बरसा और नदियों में आ गया या कुओं में आ गया, इसमें तालाब में आ गया, तो वो क्या हो गया, पालर पानी हो गया। जो यहाँ से प्राप्त किया, कुई बनाई और ये खड़िया पट्टी मिल गई, क्या करते हैं, अब इसको खोदने का काम कौन करता है, हमारे यहाँ मजदूर कह देते हैं, लेकिन वहाँ पर चेलवांजी या चेजारो, नाम याद रहेगा आपको, चेलवांजी या चेजारो, वो व्यक्ति इस काम को करते हैं। मतलब उन मजदूरों के नाम ही उन्होंने चेलवांजी और चेजारो या चेजारो बोलते हैं, ठीक है। तो चेलवांजी क्या करेंगे, इसको खोदने के लिए, मतलब पहले दिन यहाँ तक खोदी तो क्या किया, मैंने बताया था कि एक मोटा रस्सा बना लेते हैं या ईंट या कोई भी लकड़ी, 3 चीज़ों में से किसी का भी वो लोग सहारा ले लेते हैं। इतनी सी खोदी तो क्या किया, यहाँ तक की जो कंस्ट्रक्शन थी, मतलब अगर उन्होंने रस्सा बनाया है तो इस तरह से करके वो रस्सा बिछाते जाएंगे। ये बीच का हिस्सा नहीं है, ये दीवार के साथ साथ का है, ठीक है। दीवार के साथ साथ उन्होंने मोटा रस्सा लगा दिया। क्यों लगा दिया, कि मिट्टी नीचे ना गिरे, ठीक है। अगले दिन इसके बाद जब वो नीचे, मतलब और नीचे खुदाई करेंगे तो क्या होगा, पहले इसको नीचे सरका देंगे, ठीक है, नीचे सरका दिया जाएगा। अगले दिन फिर इसी तरह से जब वो नीचे चले जाते हैं तो जैसे जैसे हम मिट्टी के अंदर गहराई में जाते हैं तो गर्मी बढ़ती चली जाती है। और ये जो चेलवांजी होते हैं, ये मतलब लोहे से बना हुआ टोप पहन कर घुसते हैं उसमें। क्यों, अब देखिए जब नीचे गर्मी बन गई और ये लोग बेचारे खुदाई कर रहे हैं, कई बार मिट्टी भी गिर जाती है। ऐसा सुनने में आया है कि कई बार कुएं के निर्माण के वक्त 1-2 चेलवांजी या चेजारों की मृत्यु भी हो गई, दब गए वो मिट्टी के नीचे। तो इसी से बचने के लिए ये लोग साथ साथ या तो मोटे रस्से का या ईंटों का या लकड़ी का सहारा लेते हैं, चारों तरफ उसमें लगा देते हैं, जिससे कि मिट्टी नीचे ना गिरे और वो आराम से बैठकर या काम करते रहे। अच्छा, अब देखिए जैसे उसके पास औजार क्या होता है, ये आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे कि वो किस औजार से खुदाई करते हैं। तो कुल्हाड़े या ऐसी चीज़ों से तो कर नहीं सकते, किससे करेंगे, खुदाली। बड़ी चीज़ भी नहीं चला सकते, कस्सी भी नहीं चला सकते वहाँ। तो जो खुदाली होती है वो कस्सी का एक छोटा रूप होती है, मतलब वो जैसे कस्सी का होता है बीटा लकड़ी का, वो भी होता है, और नीचे का हिस्सा भी होता है लोहे का, लेकिन होता है छोटे रूप में। यानी कि आप ये कह सकते हो कि कस्सी का एक छोटा सा रूप होता है जिसे खुदाली कहते हैं। वो खुदाली से मिट्टी खोदते रहते हैं और खोद खोद के क्या करते हैं, ऊपर से क्या डाला जाता है, बाल्टी डाल दी जाती है और वो उसमें मिट्टी को भर देते हैं
फिर वो कुछ लोग ऊपर होते हैं जो उसे खींच लेते हैं, जिससे कि कुएं का निर्माण का कार्य मतलब खुदाई का कार्य चलता रहता है। अब क्या होता है कि जब वो नीचे और नीचे चले जाते हैं तो उन्हें गर्मी लगती है और ऑक्सीजन की भी कमी हो जाती है। तो ऊपर से क्या किया जाता है, उनके पास हवा पहुंचाने के लिए ऊपर से मुट्ठी भर भर के मिट्टी फेंकी जाती है। तो जब वो मिट्टी जाएगी साथ में हवा को लेकर जाएगी, जिससे उन्हें थोड़ा सा सुकून मिल जाएगा, हवा पहुंच जाएगी उनके पास और उन्हें सांस लेने में भी कम कठिनाई होगी। इस तरह खोदते खोदते जब वो नीचे आ जाएंगे और ये पट्टी मिल जाएगी उन्हें। कौन सी पट्टी बताई थी मैंने? खड़िया पट्टी। जब ये खड़िया पट्टी मिल जाएगी तो क्या होगा, अब उन्हें लग जाएगा कि ये सही जगह हम पहुंच गए हैं। इससे नीचे तो खुदाई नहीं करेंगे। फिर वो कुओं की गहराई होती है 100 से लेकर 200 हाथ तक खोदते हैं वो। और कुओं में लेकिन कौन सा पानी निकलता है, बताया था मैंने अभी, खारा पानी। और कुएं में मीठा पानी। इसका व्यास कितना रखते हैं? 5 से 6 फीट का रखते हैं। ठीक है, हाथ बोल दो, एक ही बात है। तो जब यहाँ पर ये खड़िया मिट्टी आ जाती है तो जो चेलवांजी होते हैं उन्हें खुशी प्राप्त होती है, चाहे वो कितनी ही हाथ नीचे मिले उन्हें, 10 हाथ नीचे या 15 हाथ नीचे या उससे भी ज़्यादा। कई जगह ज़्यादा होता है, कई जगह कम रेशो होता है। तो उसके अनुसार जब ये मिट्टी निकल आती है, खड़िया मिट्टी वाली परत, तो ये ऊपर आ जाते हैं और इनकी कुएं का कार्य पूरा हो जाता है। अगले दिन वो लोग क्या करते हैं, खुशी मनाते हैं। खुशी में भोज दिया जाता है। और इस पाठ में ये बताया गया है कि जो चेलवांजी और चेजारो होते थे, इनको वहाँ के लोग बहुत ही मतलब अपनेपन के साथ अपने त्योहारों में भी शरीक करते थे। उन्हें दिवाली, दशहरे, होली पर भी शगुन कुछ न कुछ दिया जाता था और उनकी काफ़ी आवभगत की जाती थी। क्योंकि देखो, पीने का पानी प्रदान करना किसी को, किसी के लिए इतनी मेहनत करके देना, तो वाकई एक मेहनत का भी और एक अच्छा भी काम है। तो आज की डेट में ऐसा नहीं है कुछ। क्या कह रहे हैं कि पहले के जो चेलवांजी होते थे और आज के जो लोग हैं वो बड़े मतलब उनमें काफ़ी अंतर है। क्या अंतर है कि पहले के लोग तो उनको सम्मान देते थे, उनके लिए भोज का आयोजन किया जाता था, अच्छा अच्छा खाना खिलाया जाता था, उन्हें हर मतलब त्यौहार पर कुछ न कुछ शगुन दिया जाता था। लेकिन आज की डेट में मजदूरी की तरह उन्हें बुलाया जाता है और पैसे दे के काम ख़त्म। लेकिन पहले तो रिश्ता जुड़ जाता था। और क्या बात बताई उस पाठ में खासकर कि जो राजस्थान में जहाँ पर खड़िया मिट्टी की परत मिलनी शुरू हो जाती है, तो ये लगभग मतलब 30-40 किलोमीटर के दायरे तक मिलती रहती है। और वहाँ पर बहुत सारी कुइयों का निर्माण कर दिया जाता है, क्योंकि पानी तो सभी को चाहिए। अब चाहे वो कितनी भी दूर रह रहे हैं और खड़िया मिट्टी की परत काफ़ी दूर निकली है, तो निजी मतलब अपनी खुद की, कोई भी परिवार अपनी स्पेशल कुई खुदवा कर उसी से पानी, सबका अपना प्राइवेट मतलब अपनी अपनी निजी कुइयाँ होती थी। एक परिवार ने अपनी निजी कुई खुदवा ली, दूसरे परिवार ने दूसरी कुई खुदवा ली, क्योंकि इसमें पानी ज़्यादा इकट्ठा नहीं होता था। मुश्किल से 5-7 बाल्टी पानी इकट्ठा होता था धीरे धीरे करके, क्योंकि पीने का पानी है। और 5-10 बाल्टी, 5-6 बाल्टी तो तभी ख़त्म हो जाएंगी। हो सकता है उसमें 2 ही मटके भरें, 4 ही मटके भरें, जैसा भी है। तो हर परिवार की अपनी अलग कुई होती थी, निजी कुई बोलते थे उसे। और वो क्या करते थे, शाम के समय, गोधूली समय, गोधूली समझते हो, बहुत बार पहले भी पढ़ा होगा, गोधूली बेला उसे बोला जाता है। जब गायें वगैरह चर के घर आती हैं, तो जो मतलब सायंकाल, शाम के समय जब पशु अपने घरों को वापस लौटते हैं, या उसी को गोधूली बेला बोला जाता है, उस समय सब गांव में एक त्यौहार जैसा माहौल हो जाता था और सब कुइयों के इर्द गिर्द आ जाते थे, क्योंकि पानी का समय होता था। तो सभी अपना अपना कुई के ढक्कन बना देते थे वो लोग कि इसमें अंदर कुछ ना जाए, क्योंकि पीने का पानी तो सेफ रखना पड़ेगा। तो वो लोग इसका एक ढक्कन बना देते थे। और अगर ऐसा लगता कि भाई आवागमन ज़्यादा बढ़ गया है यहाँ पर, तो लोग अपना लॉक भी लगा देते, मतलब ताला लगा देते थे। जो इसके ऊपर ढक्कन बनाया था उसी में वो साथ में एक ताले का वो करते थे प्रावधान, और ताला लगा दिया जाता था। और हर रोज़ शाम तक वही 5-7 बाल्टी पानी इकट्ठा होता और सभी व्यक्ति अपने अपने कुएं से पानी लेने के लिए आ जाते थे वहाँ पर। तो एक अच्छा सा माहौल भी होता, लोग एक दूसरे से मिल भी लेते और पीने का पानी भी।
एक प्रश्न इसमें साथ साथ आपसे ये पूछा जाएगा कि अपनी अपनी निजी कुएं होने के बाद भी इस पर समाजीकरण था इनका, यानी समाज का या गांव का कह सकते हो या पंचायत का कह सकते हो, उस पर अधिकार था। कैसे? अब देखो, जैसे मान लो एक एरिया में 30-40 कुएं हैं, 30-40 घर हैं। अगर कोई नया घर चाहेगा कि मेरे लिए कुएं खोदी जाए तो औरों के में से पानी बटेगा ना वो तो इसलिए उसकी परमिशन लेनी पड़ती थी पंचायत के मुखिया से कि भाई हमें भी पानी की बहुत ज़रूरत है, परिवार तो बढ़ते रहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, भाई पहले हमारे मान लो एक दादाजी थे, फिर उससे 4-5 चाचे ताऊ हुए, फिर हम हुए, इस तरह से करके जब परिवार बढ़ते हैं तो पानी की भी ज़रूरत बढ़ती है। तो जब कोई भी नई कुएं खोदी जाती है तो उसके लिए पहले परमिशन लेनी पड़ती है। तो ये था आपका पाठ राजस्थान की रजत बूंदें, जिसमें आपको पानी के बारे में बताया गया है कि राजस्थान में किस तरह से अमृत की बूंद भी कह सकते हो कि अमृत की बूंदें या पीने के पानी को ही बोला है कि वो कैसे प्राप्त करते हैं। अब आप एक बार थोड़ा सा रिवाइज कीजिए। कुएं और कुएं में क्या अंतर बताया मैंने? व्यास का, चौड़ाई का, गहराई का। कुएं गहरे होते हैं, चौड़े होते हैं, उनमें से खारी पानी उन्हें प्राप्त होता है। कुएं में उन्हें मीठा पानी या पीने का पानी कह सकते हैं, वो प्राप्त होता है, उसका व्यास कम होता है। कुएं की खुदाई कौन करते हैं? चेलवांजी या चेजारो। कितने फीट तक मिलती है खड़िया मिट्टी की परत? 10-15 से शुरू होके मिल सकती है 18-20 हाथ तक, और कुएं 100 से 200 हाथ तक भी जा सकते हैं। और क्या बताया, पानी कितने प्रकार का होता है वहाँ? पालर पानी, रेजानी पानी और पाताल पानी। पालर का मतलब जो पानी बारिश के माध्यम से आया और नदियों में आके इकट्ठा हो गया, नदियों से हम इस्तेमाल कर रहे हैं या तालाब से इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो पालर पानी है। और जो पानी बारिश के माध्यम से कुओं में आ गया वो क्या है? पाताल पानी है। और ये बीच वाला कौन सा है? रेजानी पानी, जो कि पीने का पानी है। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से। हाँ, इसमें ये भी बताया गया कि जैसलमेर ज़िले के एक गांव खेड़ेरों की ढाणी में 120 कुइयाँ थी। ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि खेड़ारों की ढाणी में कितनी कुइयाँ थी, तो आप क्या बताएंगे? 120 कुइयाँ थी वहाँ पर। और कुइयों को कई जगह पार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और जो ये खड़िया पट्टी है इसको भी अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे चारोली, धादड़ो, धड़धड़ो, खड़ी बुटुरो आदि। तो इसी इन खड़ी के कारण ही जो ये खड़िया मिट्टी मिलती है, इसी के कारण वहाँ का पानी जो होता है अमृत जैसा होता है, और वो रिस रिस कर इसमें इकट्ठा हो जाता है, क्योंकि ये पानी को रोक लेती है। हाँ, इसकी एक और बात है, रेत और मिट्टी। जैसे इसमें सारी जगह क्या है? राजस्थान में रेत ही रेत है। तो रेत और मिट्टी, ये मिट्टी की परत है, ये रेत है। तो इसमें क्या डिफरेंस बताया कि इसके कण क्या होते हैं? दूर दूर होते हैं आपस में, और मिट्टी के कण क्या होते हैं? आप लोगों ने देखा होगा, रेती समझ सकते हो आप, वहाँ पर इसी तरह का रेत है। और मिट्टी जैसे हमारी खेतों की मिट्टी होती है या पीली मिट्टी होती है, जिसको हम लिपाई वगैरह में भी काम करते हैं, तो उसके जो कण होते हैं वो बिल्कुल पास पास आ जाते हैं। और जब वो बिल्कुल पास आ जाते बंध जाते हैं, मतलब आप ये कह सकते हैं कि रेत के कण कभी बनते नहीं, वो दूर दूर रहते हैं। और मिट्टी के कण क्या होते हैं? एक दूसरे के पास आ जाते हैं, तो वो बंध जाते हैं। बंध जाते हैं इसीलिए पानी इकट्ठा कर लेते हैं, और पानी नीचे नहीं जाने देते तो मीठा पानी मिल जाता है। लेकिन इसका एक नुकसान भी है, अगर ये जो होती है मिट्टी ऊपर हो तो क्या होता है? ये रेत के कण चिपक जाएंगे, मिट्टी के कण चिपक जाएंगे, और जब धूप निकलेगी तो ये फट जाती है तो क्या होता है? नीचे से पानी वाष्पीकृत होकर ऊपर उठ जाता है। तो ये रेत और मिट्टी में डिफरेंस है। तो ये तो था आपका पाठ। बाकी आप इसमें से छोटे प्रश्न में अभी रिवाइज करवाया है तो आपको समझ में भी आ गए होंगे। और थोड़ा सा प्रश्न अगर चाहें तो आप देख सकते हैं, राजस्थान में कुएं किसे कहते हैं मैंने बता दिया, और इसकी गहराई और व्यास और सामान्य कुओं की गहराई और व्यास में क्या अंतर होता है, तो मैंने बता दिया। कुएं चौड़े होते हैं, गहरे होते हैं, कुएं की गहराई और व्यास सामान्य कुओं से कम होती है। दूसरा प्रश्न है, दिनों दिन बढ़ती पानी की समस्या से निपटने में यह पाठ आपको कैसे मदद कर सकता है। तो अगर गांव में ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो हमें आइडिया तो मिल ही गया, हम पानी के लिए कुएं खोद सकते हैं।
तथा देश के अन्य राज्यों में इसके लिए क्या क्या उपाय हो रहे हैं। तो ये आप लोग देख ही सकते हैं कि पंचायतें क्या करती हैं, तालाब खुदवाती हैं, ट्यूबवेल लगवाती हैं, समरसीबल लगवाती हैं, तो वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। तीसरा प्रश्न है, चेजारों के साथ गांव समाज के व्यवहार में पहले की तुलना में आज क्या फ़र्क आया है, पाठ के आधार पर बताइए। तो अभी मैंने आपको बताया था कि पहले के चेलवांजी या चेजारों को लोग अपनेपन के साथ उनके लिए भोज का आयोजन करते थे, अच्छा अच्छा खाना खिलाते थे, उनकी काफ़ी इज्जत की जाती थी, मान सम्मान होता था। जब त्यौहार वगैरह होते थे, दिवाली, होली, दशहरा आदि पे उनको कुछ न कुछ शगुन दिया जाता था। और आज की डेट में भाई दिहाड़ी पे लाए हैं, काम करवाया और पैसे दिए और चलते कर दिए। तो आज की डेट में ना उतना सम्मान है, ना उनके लिए कोई भोजन का आयोजन किया जाता है। तो ये डिफरेंस बता देंगे आप। निजी होते हुए भी सार्वजनिक क्षेत्र में कुइयों पर ग्राम समाज का अंकुश लगा रहता है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा होगा? मैंने बताया था ना अभी कि भाई अगर एक नई कुई खोदनी पड़ेगी तो कुइयों में से पानी बटेगा औरों में से, क्योंकि ये खड़िया मिट्टी तो एक ही है। ये तो पूरे उसमें जितना भी एरिया मिला है इसमें, चाहे वो किलोमीटर के दायरे में, चाहे 3-4 किलोमीटर में है, चाहे 30 किलोमीटर में है, तो वहाँ पर 30-40 कुई पहले ही खोदी हुई है। और अगर एक और या दो और जितनी भी नई खोदी जाएंगी तो उसके लिए उन्हें इसीलिए परमिशन लेनी पड़ेगी कि अगर मुखिया खुश है इस बात से या और पंचायत के लोग भी, तभी उन्हें परमिशन मिलती है। कुई निर्माण से संबंधित निम्न शब्दों के बारे में जानकारी प्राप्त करो। पालर पानी, पाताल पानी, रेजानी पानी। ये मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। आशा करती हूँ आप लोगों को पाठ बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अपनी पुस्तक से भी इसे पढ़ें और क्वेश्चन आंसर्स करें। धन्यवाद।